हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय दुर्गा दोस्त ब्लॉग। आज बताएंगे हम डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के बारे में। बने रहे हमारे वीडियो में। बहुत सारे मेरे भाई बोल रहे थे कि सर 3 पेपर होगा या एक पेपर होगा। ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर एग्जाम कब होगा। ठीक है। तो बहुत सारे लोग मेरे भाई कह रहे थे सर एग्जाम ही नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए, आप ये कंफर्म है कि एग्जिट एग्जाम होगा मेरे भाई, कोई दो राह नहीं है। ठीक है। मगर बहुत सारे मेरे भाई कह रहे थे सर 3 पेपर होने वाला है या तुम्हारे पास एक पेपर होने वाला है, साल में कितनी बार हम दे सकते हैं। ये सारी चीजें क्या होते, डाउट बहुत सारे लोगों के मन में है। बहुत सारे लोगों का यानी डाउट है कि सर हम यदि जुलाई से क्या कर रहे हैं, ठीक है, जुलाई से हम क्या कर रहे हैं, अप्रेंटिस कर रहे हैं, तो हमारा जब जुलाई अगस्त सितंबर में लगभग यानी कंप्लीट होगा और अक्टूबर के ही मंथ में क्या होगा, आपका एग्जिट एग्जाम होगा। तो कैसे प्रिपरेशन करें। ठीक है। तो ये सारी जानकारी को हम क्या करने वाले हैं, आज क्लियर करने वाले हैं। देखिए, एग्जिट एग्जाम कौन कराएगा, आपका पीसीआई कराने वाली, क्या फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया कराने वाली है। ठीक है। तो इसमें एक पेपर होगा या 3 पेपर होगा। ठीक है। ये सब कुछ हम क्या करेंगे, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मेरे भाई कह रहे थे यदि हम सर पढ़े उड़े नहीं है तो कितना परसेंट ला दे कि नंबर हो जाएगा। तो पासिंग मार्क के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि पासिंग मार्क मिनिमम कितना होना चाहिए एग्जिट एग्जाम के क्वालिफिकेशन के लिए। कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे सर। ठीक है। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं उसमें से कुछ रहेंगे। ठीक है। या आपके को नई बुक लेनी पड़ेगी। ये सारी डाउट को हम क्लियर करने वाले एकदम अच्छे तरीके से। एग्जिट एग्जाम कब होगा, इस सबको हम क्या करें एकदम से इसमें देने में क्या बदलाव हुआ है। ठीक है। पहले जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें बताया गया कि 3 पेपर होगा। ठीक है। ये जो पहले जानकारी आई थी वो सही आई थी। ठीक है। मगर उसमें कुछ अमेंडेड मतलब कुछ सुधार किया गया है। ठीक है। उसी को हम क्या कहते थे, पीसीआई की ऑफिशियल साइट पर हम चल के देखते हैं। ठीक है। तो चलिए हम यानी ऑफिशियल साइट, पीसीआई की ऑफिशियल साइट पर रुक करते हैं। ये आपके सामने खुलकर बैठी हुई है। ठीक है। यानी खुल के देखा हो जाए तो ये तुम्हारे पास आपके पास यानी पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की ये ओरिजिनल वेबसाइट मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक। अब सर कहेंगे कहाँ हमें जाना है, आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। ठीक है। ये सब आप चीजें के लिए नहीं है, जो पीसीआई के जो ये कॉलेज वगैरह के लिए है। अब यहाँ से मान लेते देखना चाहें अप्रूवल कॉलेज तो कितना यहाँ से डिप्लोमा डिग्री डी फार्मा वगैरह सारा है। मगर हमें क्या कर देना है, ठीक है, ये चीज आप चीजें यहाँ से ये फैकल्टी वगैरह कार्नर क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है। आप स्क्रॉल करके यहाँ जाएंगे। ठीक है। स्क्रॉल करके यहाँ जाएंगे। देखिए आप ऐसे चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका क्या चल रहा है, ये देखिए ये सेकुलर वाला पोर्शन जो चल रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे, अब स्क्रॉल करके देखना है। ये जो आपकी स्लाइड चल रही है ना, तो इसमें एक चीज लिख के आएगा अमेंडेंड। ठीक है। अमेंडेंड एग्जिट एग्जाम। ठीक है। एग्जिट एग्जाम डी फार्मा। ठीक है। डी फार्मा के बारे में। ठीक है। तो आप यहां से देखिए अब जा रहा है। ठीक है। इसमें आप देखिए कहां पर है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको टाइमिंग लग सकती है। ठीक है। तो हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। जब आएगा तो उसी पे हमें क्लिक करने पड़े। इसमें वो ऑप्शन नहीं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे क्लिक करके वो सारी चीज देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। ठीक, हम पॉज कर देते हैं। ठीक, अभी हम ओपन कर देंगे तो आपको बता देंगे। ठीक, तो ये आपकी एक वेबसाइट पे खुल के आ चुकी है। ठीक, आपके सामने ये पीसीआई का है। ठीक है। अब ये कहेंगे तो हम आपको क्या करेंगे, इसी लिंक में डाल देंगे, ये नोटिस वगैरह आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, अब ये कब किया गया था पहले ही देख लीजिए क्या बोल रहा है। ये इसमें बोल दिया है 14 सितंबर 2022। कब आपको देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन कब दी गई थी, ये 14 सितंबर 2022 को ये दी गई नोटिस
है। अब इसमें हमें क्या मेन चीज देखना है, उसे हम स्क्रॉल करके हम नीचे करते हैं। आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। आप यहां से पहले देखिए क्या होगा। एग्जिट एग्जाम देखा जाए तो ये प्रोसीजर के बारे में दे रखा है, ठीक है, रखा है देयर शैल बी 3 पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब पहले बोला गया था ये एक चीज है, और प्रेजेंट टाइम में ये आपको क्या होगा, एग्जिट एग्जाम के बारे में अबेंडेंड किया गया है। तो हम क्या कर देते हैं, पहले इस नोटिस को अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, 3 पेपर, देखो का देयर सिल बी, ठीक है, देयर सिल बी द 3 पेपर ऑफ द एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू मतलब पहले बोला गया था कितना, आपको 3 पेपर देना पड़ेगा, कितना, 3 पेपर देना पड़ेगा। और जो भी तुम्हारे पास एग्जिट एग्जाम हमारे पास जो रहेगा, उसका जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब एमसीक्यू बेस रहेगा। किस बेस रहेगा, एमसीक्यू बेस रहने वाला है, ठीक है। तो एमसीक्यू बेस में पहले बोला गया था कि जो 3 पेपर होंगे वो तुम्हारे पास, हमारे पास क्या हो जाएंगे, ठीक है, एमसीक्यू बेस पूछे जाएंगे। क्या हो गए, एमसीक्यू बेस पूछे जाएंगे। ये पहले किया गया था, मगर उसमें अमेंडेंट किया गया है। यहां से देखिए क्या रखा, देयर शिल बी 1 पेपर ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कितना, यानी एक पेपर ही आपका कराया जाएगा, कितना, एक पेपर ही आपका प्लीज कराया जाएगा। वो भी कितने, यानी एक पेपर कराया जाएगा, वो भी कितने परसेंटेज कराएगा, 100%। अब कितना मिनिमम उसमें नंबर ला सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट की बात की जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट यहां से नीचे देखिए क्या लिखा, 1 पेपर ऑफ द एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ए फार्मास्यूटिक्स। पहला पेपर यानी एक सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स हो गया, दूसरा फार्माको यानी फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, और बायोकेमिस्ट्री हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तथा क्लिनिकल फार्मेसी हो गया, फार्मास्यूटिकल जस्टी डिप्रिडेंस। मतलब आपको, ठीक है, और नेक्स्ट में तुम्हारे पास दे रखा ये, मतलब ये वाला जो पोर्शन है लाइन एथिक्स से लिया गया, ठीक, उसी का नाम केवल चेंज किया है। एक ड्रग्स स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, मतलब ड्रग्स को कैसे स्टोरेज किया जाए तो उसका मैनेजमेंट। इन सारे चैप्टर से मिला के, इन सारे सब्जेक्ट से मिला के क्या होगा, आपका 100% का क्वेश्चन बनाया जाएगा। अब टाइमिंग की बात की जाए तो पहले बोला गया था कितना, 3 घंटे के लिए। देखिए यहां पर क्या लिखा, द टेस्ट फॉर द ईच पेपर शिल बी 3 आवर ड्यूरेशन। मतलब 3 पेपर होगा तो हर एक पेपर के लिए आपको 3-3 घंटा दिया जाएगा। मगर इसे क्या कर दिया जाए, कैंसिल करके क्या कर दिया गया, यहां से ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट शिल बी द 3 आवर इन 3 एंड एन हाफ आवर। मतलब क्या होगा, 3.5 घंटे के अंदर आपको क्या कर देना, एग्जाम को क्लियर करना है। यानी कितना दे रखा, यानी 3.5 घंटा आपको एग्जाम देने की जरूरत है, ठीक है। तो मतलब आपको टाइमिंग कितनी कर दी गई, 3.5 घंटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट का आपका यानी आएगा। तो प्लीज आप सब्जेक्ट निकाल लीजिए, ठीक है, और इसका जो सिलेबस दिया गया इसके अकॉर्डिंग से वहां से क्या कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा, इसे हम भेज देंगे, लिंक में नंबर दे देंगे, ठीक है। वहां से आप क्या कर सकते हैं, मंगा के, और अपनी जो बुक रहेगी, पुरानी जो बुक है, ठीक है, यदि प्लीज आप किसी को न दीजिएगा, मांग के, ठीक, यदि मान लेते दे दिए हैं तो मांग के उस पर टिक टिक लगा लीजिएगा, उसी को आप क्या करना, पढ़ना है, ठीक। और नीचे फिर कुछ नोटिफिकेशन यहां से दे रखा, इसमें देखिए क्या दे रखा, कितना % हमें मिनिमम चाहिए, क्या रखा। पहले बोला गया था कि हर एक जो 3 पेपर होगा तो 3 पेपर में से हर एक पेपर में 50% लाना कंपलसरी है। मगर इसमें कह दिया है, ठीक है, लगभग आप जो मिनिमम ऑप्टेन मार्क होना चाहिए, मिनिमम मतलब कम से कम जो ऑप्टेन मार्क होना चाहिए, कितना % होना चाहिए, 50% हो देते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा रखा है, यानी क्लियर करना है आपको तो क्या होगा, 50% से ऊपर नंबर होना चाहिए। कितना, 50% से ऊपर नंबर होना चाहिए, ठीक है।
फिर का अगर ये देखिए यहां से द कैंडिडेट सेल, ठीक है, हैव द पास ऑल 3 पेपर ऑफ द सेम अटेम्प्ट, मतलब एक ही अटेम्प्ट में क्या करना पड़ेगा, जो एक अटेम्प्ट मान लेते दे रहे तीनों पेपर में यदि पास होंगे पहले जो हुआ था, तभी आपको क्या कर एग्जिट एग्जाम क्लियर किया जाएगा। बट इसमें क्या करेगा, यानी पेपर देखो लिखा है कैंडिडेट सेल हैव टू पास, ठीक है, पेपर ऑफ द सेम अटेम्प्ट, मतलब एक अटेम्प्ट में सारे पेपर को क्या कर देना 50% में क्लियर कर देना है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ए नंबर ऑफ द अटेम्प्ट अपीयर इन एग्जामिनेशन, मतलब कोई माइनस मार्क वगैरह नहीं है इसमें, याद रखिएगा भाई, ठीक है। तो यहां से कर दिया गया ये चीजें यहां से, ठीक है। अब यहाँ से जस्टिफाई अबेंडेंट वगैरह यहाँ से देख सकते हैं, अब ये आपका पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या दे बोल रहा है, ठीक है। अब इस यूनियन ऑफ द अबेंडेंट 3 मंथ इश्यू एंड लेटर रिक्वायर्ड सेक्शन, ये तो दे रखा हो सारी चीजें, ठीक है। इतना आपका कंफर्म हो गई, ठीक है। तो आपको याद रखना भाई, ये चीजें सारी चीजें बोल दी गई आपको, प्लीज इससे आप अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करते रहिए। और याद रखिए आपका जो एग्जाम होगा अक्टूबर में होगा, किसमें, अक्टूबर में होने वाला। अक्टूबर के पहले ये निश्चित नहीं किया गया कि किस डेट को, मगर उसमें नोटिस में ऑलरेडी फुल्ली लिख दिया गया कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो आप क्या करिए, थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहिए, ठीक है। यदि आप कहीं से नहीं जुड़े हैं तो हमसे आप जुड़ जाइए, ठीक है। तो इसमें हम क्या कराएंगे, हर एक सब्जेक्ट का क्या करेंगे, थ्योरी और प्लस में तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, थ्योरी प्लस में क्या लिखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को क्या करेंगे एकदम डिटेल में कवर अप करने वाले। और याद रखिए आपका इसकी तैयारी करने के लिए यदि आपको नोट चाहिए पॉइंट वाइज हर एक सब्जेक्ट का, मतलब ये जो आपका सब्जेक्ट यहां से दे रखा है इतना, हर एक सब्जेक्ट का पॉइंट में नोट चाहिए, ठीक है। नोट केवल थ्योरी का नोट आपको कितने दिया जाएगा, 399 रुपए में आपको नोट प्रोवाइड करा दिया जाएगा एकदम इजी तरीके से। और इसमें यदि यानी एमसीक्यू भी इंक्लूड किया जाए तो आपको क्या होगा, 499 रुपए में, कितने, 499 रुपए में आपको क्या कर दी जाएंगे, पूरा एग्जिट एग्जाम का जितना भी पोर्शन किट रहेगा, ठीक है, उतना आपको क्या कर दिया जाएगा, पीडीएफ के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसे प्रिंट करके आराम आराम से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपकी नोटिस हो गई इनके बारे में, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, मान लेते देखिए, और यदि मान लेते आपके पास ये 499 रुपया मही अफोर्ड कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जितना भी हम लेक्चर थ्योरी, ठीक है, देखिए क्या करेंगे, थ्योरी और प्लस में क्या करेंगे, एमसीक्यू डालेंगे, उसे आप कॉन्सेंट्रेट होके देखेंगे, तभी आपको क्या हो जाएगा, इजिली एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक। मगर याद रखिए भाई, आज अभी देखा जाए तो कितना, अगस्त हो गया, ठीक है, अगस्त सितंबर आपके पास यानी कि टोटल देखा जाए तो 60 दिन है, 60 दिन मान लेते हैं, 60 डे है, तो मान लेते हर एक डे मान लेते 20-20 क्वेश्चन आपको तैयार करते, तो 6 दूना 12, मतलब 1000 से लेके 1200 एमसीक्यू आपका आराम से तैयार हो जाने वाला है, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ जाइए, यदि नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए, ये थी नोटिस किसके बारे में, इन सब चीजों के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।